हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 के हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पर जितने भाई लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए y बराबर log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x है। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ मैं, कोई एक्स स्क्वायर तो नहीं है? 2 + x²। टाइपिंग में एरर तो नहीं हो गई है? 0.27 क्वेश्चन सही है, 2 + x ही है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है कि अपने संपूर्ण प्रांत में एक फलन कैसा है, वर्धमान है। और वर्धमान कब होता है? वर्धमान कब होता है? जब इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? पहले y = क्या गिवन है हमें? log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x है। क्लियर? अच्छा जी। अब क्या करेंगे? इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे? x के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। y का अवकलन कितना होगा? dy/dx। चलो सर सही है। log x का अवकलन क्या होता है? पहले इसको सही फॉर्मेट में लिख देते हैं, ठीक है ना। d/dx और 1 + x माइनस d/dx और 2x/2 + x, ठीक है ना। ये रहेगा। अब क्या करेंगे सब? इसका अवकलन करो। log x का क्या होता है? 1/x। x की जगह पे क्या था? 1 + x। तो हमें 1 + x का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। लेकिन वन वन का अवकलन क्या होगा? 0। x का कितना होगा? 1। 0 + 1, 1 से गुणा करोगे यही नंबर रहेगा। तो दोबारा अवकलन करने में कोई बेनिफिट नहीं है, और ना ही उससे कोई वैल्यू में चेंज आएगा। अब ये क्या है सब? अंश अपॉन हर का फॉर्मूला। पहले क्या करते हैं? हर को छोड़ देते हैं सब, ठीक है, और अंश का अवकलन करते हैं, ये भी बात सही है। माइनस, अब अंश को छोड़ते हैं तो हर का अवकलन कर देते हैं। क्लियर होगा? और फिर क्या करते हैं? हर का वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं? हर का वर्ग कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? हर का वर्ग कर देते हैं। चलो जी, dy/dx। तो dy/dx बराबर 1/1 + x माइनस 2 + x ऐसे ही रहेगा। क्या रहेगा? 2 + x ऐसे ही रहेगा। और इसमें से 2 को बाहर निकालेंगे, x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। 1 गुणा 2 कितना होता है? 2 रहेगा, तो गुणा 2 माइनस 2x ऐसे ही रहेगा, गुणा 2 का अवकलन 0, x का अवकलन 1, तो 1 + 0 यानी 1 होगा, गुणा 1 से कर दोगे। चलो सर, अब अपॉन में क्या? 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे? dy/dx बराबर 1/1 + x माइनस ब्रैकेट में इसके 2 से गुणा करना, 4 माइन प्लस का 2x माइनस का 2x बटे 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे साहब? इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो 2x प्लस का और माइनस का कट जाएंगे, तो क्या रहेगा? dy/dx का मान dy/dx बराबर 1/1 + x माइनस 4/2 + x का होल स्क्वायर। क्या रहेगा? 1/1 + x माइनस 4/2 + x का होल स्क्वायर रहेगा। क्लियर? चलिए सर, अब क्या करेंगे हम? dy/dx की वैल्यू ले ली। अब देखो ये जो वैल्यू है कौन सी इसमें बड़ी होगी? वैल्यू कौन सी बड़ी होगी? अगर x का मान यहाँ पे क्या है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, क्या है? इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर भी बड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रखेंगे, कोई भी रखते जाएं, तो वो क्या देगी? यहाँ पे बड़ी वैल्यू देगी। और बड़ी वैल्यू क्या आएगी? डिनोमिनेटर में जब बड़ी वैल्यू होती है तो उसका वैल्यू छोटा आता है, याद रखना। क्या चीज़? हर में अगर कोई मान बड़ा है और अंश में और दूसरी तुलना में क्या है, दूसरे घर में छोटा है, तो जहाँ हर का मान बड़ा होता है वहाँ वैल्यू वो छोटी आती है। क्लियर बात है? चलो सर, तो ये कैसा रहेगा फलन? वर्धमान रहेगा। अब कहो सर, हम नहीं मानते।
भाई तुम कहोगे हम नहीं मानते ये बात, तो हमें एक और पॉइंट पता है, वर्धमान कब रहता है, जब इसका हम अवकलन कर दें दोबारा से और वो नेगेटिव वैल्यू दे दे। क्या दे दे? नेगेटिव वैल्यू दे दे। ठीक है, दोबारा से अवकलन करते हैं तो हम मान लेंगे वर्धमान फलन है। मानोगे या नहीं मानोगे? क्या करना कि दोबारा से अवकलन करें और वो वैल्यू कैसी आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो फलन कैसा रहता है, वर्धमान रहता है। तब तो मानोगे? बिल्कुल सर मान लेंगे। पुनः अवकलन कर दो, करना भाई साहब, क्या होगा, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x²। क्या होता है? -1/x²। इसका दोबारा से करोगे तो एक ही रहेगा, एक से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस इसका अवकलन करोगे तो ऊपर जाके घात ये माइनस की हो जाएगी, और घात आगे आती है तो माइनस का +2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इंटू 4/2 + x का होल क्यूब। अब देखना ये वैल्यू क्या आ गई, बड़ी है ना, मैंने यहाँ भी बताया था ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। और ये पॉजिटिव आ रही है एक बार अवकलन में और दूसरे बार अवकलन में क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो फलन कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। कैसा रहेगा? फलन वर्धमान है, फलन वर्धमान है। ठीक है ना, क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि x के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए y बराबर, ये एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है तो हमें x के बिंदु निकालने हैं। ठीक है ना, वर्धमान होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। y इज टू क्या है, x, और x-2 इसका भी क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है ना, ये हमारे पास फलन है। चलो जी, अब क्या करें, तो इसको भी अंदर हम गुणा कर देते हैं। क्या मिल जाएगा हमें, x² माइनस का 2x, क्या मिलेगा, x² - 2x का होल स्क्वायर, यही तो मिलेगा। x का अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का अवकलन dy/dx रहता है, और x की पावर n का अवकलन कितना रहता है, घात आगे आएगी, घात में से एक कम कर देंगे साहब, सही है, x² का होगा। लेकिन जो x की जगह पे था उसका हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। x की जगह पे क्या था, x² माइनस का 2x। ठीक है, तो dy/dx बराबर 2x² माइनस का 2x ऐसी रहेगा। x² का अवकलन कितना होता है, x² का अवकलन होता है 2x, और -2x का अवकलन -2 रहेगा। इन सब का गुणा कर लो। अब x के बिंदु निकालने हैं तो अवकलन का मान हम क्या रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। क्या रखते हैं, 0 के बराबर। लेकिन पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करना हमारे लिए टफ ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करना बेवकूफ़ी रहेगी क्योंकि ऑलरेडी ये फैक्टर दे रखे हैं। तो इसमें से x और कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, x यहाँ से कॉमन मिल रहा है तो क्या बचेगा, x-2, क्या रहेगा, x-2, और दूसरा ब्रैकेट क्या रहेगा, 2x-2। अब क्या करोगे साहब कि dy/dx का जो मान है उसको हम क्या रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है ना, अब क्या करोगे भाई साहब, तो 2x ब्रैकेट में x-2 और 2x-2, इन सबको किसके बराबर रख देंगे, हम 0 के बराबर रख देंगे। किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। अगर हम x बराबर 0 रखें, 2x बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। चलो साहब, x-2 बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, +2 मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, +2 मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब 2x-2 बराबर 0 रखें तो भी यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, x की 1। कैसे मिलेगी, 2x बराबर 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और 2 से 2 कट गया एक बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो x के मान क्या क्या हो गए, x के मान क्या थे, 1, 2 और 0। इन बिंदुओं पर ये फलन कैसा रहेगा, वर्धमान रहेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए 0 से π/2 में y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा का एक फलन वर्धमान है। ये कैसा है, वर्धमान। वर्धमान मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव रहना चाहिए, एक बार अवकलन, 2 बार अवकलन करोगे तो नेगेटिव रहना चाहिए। ठीक है ना, चलो फलन क्या दे रखा है, y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा, 2 + cos थीटा।
ये तो दे रखा है, और माइनस में कितना, थीटा। अब क्या करोगे सब, अवकलन कर दो। हम एक चीज जानते हैं, ये जो अंतराल हमें दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, वो कैसा है, वो कैसा है पता है, कि हम जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं, क्या त्रिकोणमितीय अनुपात जितनी पढ़ी है हमने, 0 से लेके 90 तक, चाहे साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट कुछ भी हो, हमेशा कैसा रहता है, धनात्मक रहता है। कैसा रहता है, धनात्मक वैल्यू देता है हमेशा, और ऋणात्मक कभी नहीं देता। कब, 0 से 90 के बीच में, 90 तक। और 90 से ऊपर जाओगे तो कुछ प्लस की रहती हैं, कुछ माइनस की रहती हैं। ये बात आपको भी क्लियर है। तो हम इसका अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर, ये क्या, 4 को बाहर निकालो, डी बट्टे डी थीटा, और यहाँ पे क्या, साइन थीटा, साइन थीटा बट्टे 2 प्लस कॉस थीटा। अब माइनस कितना, डी अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा और थीटा। ठीक है ना। चलिए साहब इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, पहले हम 2 प्लस कॉस थीटा को छोड़ देंगे। क्या करेंगे, 2 प्लस कॉस थीटा को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, और डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस, अब साइन थीटा को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे, साइन थीटा को, तो डी अपॉन डी थीटा वो क्या रहेगा, 2 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक। तो लास्ट में कितना आएगा, माइनस का एक, और इसके बट्टे में क्या आएगा, हर का वर्ग। क्या रहेगा, हर का वर्ग। क्या रहेगा, हर का वर्ग, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डी वाई अपॉन डी थीटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या, 4 तो आगे है ही है, 2 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। के बाद क्या, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, और 2 का अवकलन 0 होगा, साइन थीटा का क्या, कॉस थीटा क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, और लास्ट में -1 है, इसके अपोन में क्या है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे भाई साहब, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। और कितना सॉल्व होगा साहब, देखो, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 4, 2 प्लस, देखो इसका अंदर कॉस थीटा से गुणा कर दें, कर देना, कर दो भाई साहब, क्या मिल जाएगा हमें, क्या क्या, अंदर कॉस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। कैसे, एक तो ये माइनस का चिन्ह, एक माइनस का चिन्ह, कितना हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में कितना, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और लास्ट में चल रहा है -1। अच्छा, एक सर्व समीकरण दिख रही है, क्या दिख रही है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक के बराबर होता है। कितना होता है, एक। तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर कितना, 4, ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस थीटा प्लस 1, 2 कॉस थीटा प्लस 1, और बट्टे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस का 1, इसका 1 माइनस का 1। ठीक है। अच्छा, अब इसने एक बात कही थी
कि ये जो वैल्यू दे रखी है कहाँ 0 से π/2 तक, यहाँ पे फलन कैसा है, वर्धमान है। और वर्धमान क्या होता है, अगर एक बार अवकलन किया है तो वो 0 के से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और 2 बार किया है तो वो ऋणात्मक होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा जी, देखना ये वैल्यू बड़ी आएगी या -1 बड़ी आएगी, कोई सा भी मान रख लो 0 से लेकर 90 तक, आप कोई सा भी मान रख दो, जैसे मैंने लिया कोई 90 रख लो, 90 सबसे आसान है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 4 और गुणा 1, यही तो होगा भाई साहब, ये 0 हो गया पूरा, +1 4 से गुणा करोगे यही आएगा, ब्रैकेट तो खामखा लगा दिया हमने, इंटू 1 कर दो, अपॉन में क्या आएगा 2 + 0, तो 2 का वर्ग कितना 4, यहाँ पे कितना मान आया माइनस का 1 -1, ये क्या रहा 0, यानी सबसे छोटे मान पर, क्योंकि cos थीटा का मान 90 पे सबसे छोटा होता है, और उससे जैसे जैसे उल्टा चले के आएंगे तो मान बढ़ता ही जाता है, कहाँ तक 0 तक। तो सबसे छोटे मान पर चेक किया तब कैसा मिला हमें 0 मिला, और इससे और बड़े पे चेक कर, छोटे पे चेक करोगे तो वैल्यू वहाँ पे बढ़ती जाएगी, इसीलिए फलन कैसा होगा, वर्धमान रहेगा। कैसा रहेगा, वर्धमान। ठीक है, अतः फलन वर्धमान है। कैसा है, वर्धमान है। ठीक है ना। और अगर आपको इतना नहीं करना तो दोबारा अवकलन कर दो इसका, तब ये जो मान है ये ऋणात्मक आ जाएगा और हम बोल देंगे ये सब कैसा फलन है, वर्धमान है। तो दोनों तरीके से कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से अनंत में निरंतर वर्धमान फलन है। अच्छा जी, लघुगणकीय फलन का मतलब क्या है कि कोई फलन लिया है लॉग वाला, जैसे log x ले लिया सपोज करो, अगर हम इसका अवकलन कर दें, क्या कर दें, अवकलन कर दें, अवकलन करेंगे तो क्या होगा dy/dx बराबर log x का कितना 1/x होता है। अब चेक करो भाई साहब, अब चेक करो कहाँ पर, अगर आप यहाँ पे 0 रख दोगे तो अनंत मिलेगा, और अनंत रख दोगे तो क्या मिलेगा 0, यानी पॉजिटिव आ रहा है। पहली बार अवकलन पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कैसा है, वर्धमान है। अगर दोबारा अवकलन करते हो तो कहना कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो वर्धमान होता है। पुनः अवकलन कर दो तो d2y/dx² जो होगा वो किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा -1/x²। तो हम बोल सकते हैं कि 0 से कहाँ पर, 0 से अनंत पर फलन कैसा है, वर्धमान है। कैसा है फलन, वर्धमान है। कैसा है, वर्धमान है। ठीक है ना, वर्धमान है। क्लियर होगा। चलिए आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा कंटिन्यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।